अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ख्वाजा क़ादरी NNI न्यूज़ चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। राज्यसभा में 17 दिसंबर को इस्तेमाल किया गया। हम यहाँ पर जमा हुए हैं एहतजाज करने उस शख्स के लिए जिसने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसने कानून दिया और जिसके खिलाफ जिन लोगों के दिलों में जहर है वो जहर उगल रहे हैं। 17 दिसंबर को राज्यसभा में एक शर्मनाक वाक़या हिंदुस्तान के सामने आया, जहां पे वक्त के होम मिनिस्टर अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ जो उनके दिल में बुग़्ज़ है और जो गंदगी है वो बाहर निकाली। वहां पर पूरी हिंदुस्तान के सामने डॉक्टर अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के मुताबिक कहते हुए ये कहा कि जो लोग अंबेडकर साहब का नाम बार बार लेते हैं, अगर ये ऊपर वाले का नाम ले तो उसे जो स्वर्ग या जन्नत मिलेगी। उनको ये पता नहीं कि SC ST खास तौर से हमारे दलित भाइयों के लिए अंबेडकर नाम कितना बड़ा है। उनको ये एहसास नहीं कि दलित भाई जो SC ST से जो ताल्लुक़ रखता है, जो ट्राइबल से ताल्लुक़ रखता है, उनके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के क्या खिदमात है और कितने कुर्बानियाँ हैं। मगर ये लोग जो बुग़्ज़ रखते हैं अपने दिल में, कभी ना कभी अवाम के सामने आता है। और भरी राज्यसभा में अमित शाह ने 17 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो उनके दिल में जहर, बुग़्ज़ और नफरत थी वो बाहर निकाला। उस शख्स के बारे में निकाला कि यहाँ पे कई तादाद में दलित भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरे दलित भाइयों, क्या ये बात सही नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आपके हालात बदले? क्या ये बात सही नहीं है कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होते तो आज भी आपके ऊपर जुल्म होता? क्या ये बात सही नहीं है कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर आपकी आवाज़ नहीं बनते तो आज भी आपको कुओं से पानी लेने नहीं दिया जाता? क्या आप मुझे बताइए कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते, क्या वो आप दौर भूल गए जहां एक दलित के गले में मटका बना जाता था कि वो थूके भी तो मटके में थूके, अगर जमीन पे उसका थूक भी गिर जाए तो जमीन नापाक हो जाती है? क्या अगर मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होते तो क्या आप उस दौर से बाहर निकलते जहां दलितों के पीछे कमर पर झाड़ू बनी जाती और ताकि जब दलित चले तो उसके पांव के निशान उस झाड़ू से मिट जाए और जो दूसरे लोग हैं उनको चलने में तकलीफ ना हो? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर ना होते तो क्या दलितों को साफ सुथरा कुएं से पानी लेने दिया जाता? अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होते और उनकी आवाज आपके लिए बुलंद ना होती तो क्या आज जो आप सरकारी नौकरियों में हैं अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सक रहे हैं, अच्छे स्कूल में तालीम आपके लिए है, अच्छे कॉलेजों में रिजर्वेशन के नाम पे आपके बच्चों को तालीम याफ्ता किया जा रहा है, क्या होता? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर ना होते तो क्या वो दौर आप भूल गए जब अगर आप बारात निकालते तो कुछ ऐसे तबकात आप पे हमला करते थे? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर ना होते तो क्या आप उस दौर में अपने मूंछों को ताव दे पाते? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर ना होते तो आज एक जो दलित यहाँ पे हिंदुस्तान पे अपना साता चौड़ा कर फिरता, क्या फिर पाता? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने आपको जिंदगी दी, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हिंदुस्तान को दस्तूर दिया, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दलितों को तालीम दी, डॉक्टर अंबेडकर साहब की वजह से आज आपके बच्चे तालीम याफ्ता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब की वजह से आज रिजर्वेशन की वजह से आपके बच्चे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब की वजह से आज आपके बच्चे डॉक्टर्स हैं, अच्छे जगहों पे नौकरी कर रहे हैं। क्या उनकी कदर आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? और इतनी कुर्बानी देने के बावजूद जब कोई राज्यसभा में ठहर कर
उनके खिलाफ बोलता तो दलितों का काम क्या था, SC STों का काम क्या था? हैदराबाद का चक्का जाम करना आपकी जिम्मेदारी थी कि कौन है वो हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ बोल रहा है। अफसोस की बात है राज्यसभा में ये बात होती है और आज तक माफीनामा नहीं दिया जाता। आज ये मीटिंग इसलिए रखी गई है कि हम हमारे स्टेज से ये मुतालबा करें कि यहाँ के होम मिनिस्टर ये माफीनामा दे कि वो माफी चाहते हैं अपने अल्फाज के लिए, माफी चाहते हैं दलितों के दिल को दुखाने के लिए, माफी चाहते हैं हिंदुस्तानियों के दिल को दुखाने के लिए। अरे आप मुझे बताइए कहां था आज जो ये लोग हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, इनके दिल में क्या है? आज हमारे खिलाफ बात की जाती है, दलितों को उकसाया जाता है, बोला जाता है कि मुसलमान ऐसा कर देगा, मुसलमान वैसा कर देगा, और जब इंतखाबात आता है दलित को भी हिंदू बनाते हुए हमारे एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते हुए फिरका परस्ती का माहौल बनाते हुए वोट का तलब किया जाता है। बताओ मेरे दलित भाइयों, है कोई ऐसा बीजेपी का MP जिसने उस ऐवान पार्लियामेंट में ठहर कर विजय भीम का नारा दिया? बताओ मेरे दलित भाइयों, मेरे शेड्यूल कास्ट भाइयों, मेरे शेड्यूल ट्राइब भाइयों, क्या उस ऐवान पार्लियामेंट में कोई भी पार्टी का ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में जिंदाबाद के नारे लगाए? बताओ मेरे दलित भाइयों, बताओ मेरे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के भाइयों, क्या कोई है जो उस ऐवान पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी, भाजपा, RSS, विश्व हिंदू परिषद के लोगों के सामने ठहरकर जय भीम के नारे लगाए? कोई नहीं है जिसने ये नारे लगाए। अगर नारा लगाया तो एक ही शख्स ने लगाया, हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने लगाया। क्या हमारा काम नहीं है उनको और मजबूत करने का? हर एक जलसों में हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नारे बुलंद करते हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए कानून की दुहाई देते हैं। हर हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नारे बुलंद करते हैं। बताओ दलित मेरे भाइयों, शेड्यूल कास्ट मेरे भाइयों, शेड्यूल ट्राइब मेरे भाइयों, क्या जो सेक्युलर जमातें या भाजपा जो इलेक्शन के टाइम पे आपको चुसकाती है, आपको आगे बढ़ाती है, क्या आपके लिए बात करती है? क्या आपके लिए नारे बुलंद करती है? क्या जय भीम के नारे आगे बढ़ाती है? कोई नहीं है जो आपके लिए आवाज दे सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के। अरे पार्लियामेंट छोड़ो, अरे दलितों के भीख से, शेड्यूल ट्राइब्स के भीख से, शेड्यूल कास्ट के भीख से कई यहां से तेलंगाना के असेंबली में MLAs गए, क्या किसी ने वहां पे ठहर कर यह कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ कुछ मत बोलो, बाबा साहब अंबेडकर मेरे हीरो है? क्या बीजेपी के MLA ने कहा? क्या कांग्रेस के MLA ने कहा? क्या BRS के MLAs ने कहा? अगर इस तेलंगाना असेंबली में अगर बाबा साहेब अंबेडकर के लिए ठहर कर किसी ने यह कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर मेरे हीरो है, वो बोलने वाले शख्स का नाम अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। ना कोई कांग्रेसियों ने बोला, ना BRS ने बोला, ना भाजपा के किसी ने बोला। मगर दुश्मनी हमसे की जाती है, हमसे नफरत की जाती है। याद रख लो मेरे गयूर दलित भाइयों, मेरे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के भाइयों, कान खोल कर सुन लो। अगर भीम की शान में गुस्ताखी होगी, अगर भीम के सम्मान में खबर खाएगा, अगर भीम के नाम पे कोई उंगली उठाएगा, मीम मैदान में आएगी, मीम आपकी आवाज बनेगी, मीम आपके लिए लड़ेगी, मीम आपके लिए दुश्मनों से टकराएगी। भीम का साथी सिर्फ मीम है और मीम का साथी सिर्फ भीम है।
ये आपको समझना है। अरे मजाक की भी एक हद होती है, जो दिल में आए बोल दिए, जिस तरीके से बात करना है बात कर दिए। अरे इस इंसान के बारे में बात की जा रही है जिसने आर्टिकल 17 को इस्तेमाल करते हुए आपको अनटचेबल अबॉलिश कराया, आपको अछूत होने से बाहर निकाला। न तो आपकी वो हद थी कि आपका अगर थूक भी जमीन पे गिर जाता तो जमीन को नापाक समझा जाता, आप कहीं चलते तो जमीन को नापाक कहा देते थे, आप कुछ कुएं से पानी पीते तो कुएं से कोई दूसरा पानी नहीं पीता, आपके बच्चे की अगर बारात निकल जाती तो लोगों के दिलों में छुरियां चलती। तो आपके लिए अगर इस चीज को मुकाबला करके बुखारवानी देखकर आपको इस हिंदुस्तान में काबिल बनाया तो बनाने वाले का नाम भीमराव अंबेडकर साहब है। और उनके लिए अगर कोई नारे बुलंद करते हैं तो वो बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल से इज्जत करती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसलिए भी इज्जत करती है कि वो शख्स है जिसने हमें आईन दिया, कानून दिया, संविधान दिया और उस संविधान पे हम चलते हुए आगे बढ़ेंगे। अरे ये लोग, क्या आपको इतना समझने नहीं आता कि ये आज आपको इस्तेमाल कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, हिंदू राष्ट्र के बनाने की बात की जा रही है और सामने ठहराया जा रहा है। जब भी हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो बताया जाता है औरंगजेब को, बाबर को, हुमायूं को, शाहजहां को और मुसलमानों को बताते हुए आपके सामने पेश किया जाता है। ऐ मेरे दलित भाइयों, ऐ मेरे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के गयूर भाई बहनों, तुमसे सवाल करता हूं, अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या मुसलमानों से ज्यादा तुमको वो वापस उस दौर में नहीं लेके जाएंगे जहां तुम्हारे गलों में मटकी बनी जाती थी, जहां तुम्हारे पीठ पे झाड़ू बनी जाती थी, जहां तुम्हें पीने का पानी तक नहीं दिया जाता? अरे आज हम यहां पे बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि मजलिस क्यों कर रही है। अरे मजलिस के अलावा भीमराव अंबेडकर साहब की बात किसने की? तुम तो बताओ, आप तो बताओ कि कौन बात कर रहा है। नामपल्ली में भी देख रहा हूं अजीबो गरीब तमाशे चल रहे हैं। डॉक्टर भीमराव साहब के, अंबेडकर साहब के फोटोज लेके चौरस्ते पे 5-6 पाउडर के डब्बे फिर रहे हैं। देख रहा हूं, तमाशे देख रहा हूं, हिलते डुलते अंबेडकर साहब की फोटो बता रहे हैं। अगर तुम्हें प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट उस तरीके से करो जिस तरीके से तुमने वादा किया था। अगर तुम्हें भीमराव अंबेडकर साहब ने जिसके लिए कुर्बानी दी, उन खवातीनों को जो तुमने पैसों का वादा किया था वो दिला दो। उन दलितों को जो इंदिरम्मा अल्लू के नाम पे घर देने का वादा किया था, पहले वो कर लो, बाद में अंबेडकर साहब की फोटो पकड़ो। पहले हर घर को, हर नौजवानों को पेंशन देने की जो बात की गई थी वो कर लो, फिर नामपल्ली में पाउडर के डब्बे अंबेडकर साहब की फोटो भी लेके फिर सकते हैं। ताज्जुब की बात है, मजलिस यहां पर है, मजलिस ने नामपल्ली में शुरुआत की है एहतजाज की। मजलिस ने बताया है कि दलित हमारा भाई है, BR अंबेडकर साहब हमारे नेता हैं, दलित SC ST के लिए हम लड़ेंगे। तुम जब इनका फायदा उठाए, जो जिस दलित का तुम वोट लिए, तुम एक पब्लिक मीटिंग नहीं कर सके, मजलिस ने की। तुम अब आगे बढ़ो और तुम भी मजलिस के बुनियाद पे चलते हुए तुम भी तो एक ऐसी पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करो। अब हमको देखकर ये भी मैदान में आएंगे, अरे ये कर दिया, अब हमें भी करना जरूरी है। अरे कब तक चीटिंग करके पास हो गए रे पाउडर के डब्बो? वाह रे वाह, ताज्जुब है, अफसाना है। अरे यहां पे थोड़े पुलिस वाले भी मौजूद है। बीच में हम एक टूर्नामेंट कराए, क्रिकेट का टूर्नामेंट कराए,
ताज्जुब है, क्रिकेट के टूर्नामेंट के बैनर लगे, सर्कल साहब फोन करना शुरू कर दिए, एसीपी साहब फोन करना शुरू कर दिए, डीसीपी साहब फोन करना शुरू कर दिए, साहब ये जरा बैनर निकाल दो ना। अरे मैं बोला बैनर कहीं को निकालना भाई, ड्रग्स के ऊपर नामपल्ली में एहतजाज चल रहा, और ये आइडिया मेरा भी नहीं था कि ये बैनर ऐसा बनाओ। ये आइडिया मेरे एक दलित भाई अनिल का था, जिसने मुझसे कहा कि ड्रग्स पे हमें एहतजाज करना चाहिए। एक दलित भाई के आइडिया को लेकर जब हम बैनर बनाए और बैनर पे ये लिखा गया से नो टू ड्रग्स, और एक चीज लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी बोलो जरा, क्या लिखी गई थी बोलो जरा। अब एसीपी साहब फिर मेरे को फोन करके ये नहीं बोला कि आप मुंह से पाउडर बोले, मैं ड्रग्स बोला, पाउडर हिल्ला बोले। फिर मेरे पे एक नई चीज ने आ जाना। तो ये भी चीजों से हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है, आगे हमें बढ़ने की जरूरत है। ऐसे और एहतजाजी जलसे हम करेंगे, ऐसे और काम हम करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त आपके दरमियान में थी, है और रहेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने दलित भाई के लिए हमेशा ठहरती थी, ठहरेगी और हमेशा ठहरेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी बेबाक आवाज थी, है और रहेगी। मेरी दलित मेरे भाइयों से अब से अदबन गुजारिश है कि हमें आगे बढ़ना है, मिलके करना है। ऐसे एहतजाजी जलसे, ऐसे प्रोटेस्ट मीटिंग्स और करना है, उस आदमी के लिए करना है जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी, उस आदमी के लिए करना है जिसने हमारे लिए एजुकेशन दिया, उस आदमी के लिए करना है जिसने हमारे बच्चों के लिए मुस्तकबिल लिखा, उस आदमी के लिए करना है जिसने हमें अनटचेबल होने से बाहर निकाला, उस आदमी के लिए करना है जिसने हमारे बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल लिखा, उस आदमी के लिए करना है जिसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब है, उस आदमी के लिए करना है। मजलिस आपके साथ है, मजलिस आपकी आवाज है, मजलिस कोई ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करेगी जो आपको तकलीफ देती है, और मजलिस आपके हर एहतजाज में आपके साथ चलते हुए इन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा जो दलितों के लिए अपने दिल में नफरत रखते हैं, जो दलितों के लिए अपने दिल में मैल रखते हैं, उनका मुकाबला आपके साथ रहकर करेगी। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा भीम की ताकत बनेगी, भीम की आवाज उठाएगी और भीम को साथ लेकर चलेगी। बस यही चंद गुजारिश है, आगे भी और हम ऐसे प्रोटेस्ट मीटिंग्स कराएंगे।